हेलो नमस्कार, मैं दीपक कुमार रवि और मैं अपने YouTube चैनल डीके रवि क्लासेस में आज फिर से हाजिर हूँ। और आज हम बताएंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब क्या है कि यह चौथा अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता में टोटल 4 अधिकार दिया गया था। 4 में जैसे आर्टिकल जैसे डिवाइडेड है ना, 25 से लेकर 28 तक, तो 25, 26, 27, 28, तो हम 25, 26, 27 तीनों बता दिए और ये आज हम 28 बताएंगे, यानी कि 28 कहता क्या है, पूरा स्टेटमेंट देख लीजिए। इसको कॉमन भाषा में बोला जाता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अगर कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है कि हम धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो, तो वह उसकी आजादी है, वह उपस्थित हो सकता है। पूरा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देख लिया जाए। आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन shall be provided in any educational institute wholly maintained out of a state fund। अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है और पूरी तरह से वह राज्य के द्वारा, पूरी तरह से स्टेट के द्वारा फंडिंग होता है, तब उसमें हम किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। कहने का मतलब क्या है, देखिए हिंदी में पूरा स्टेटमेंट। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। अगर कोई राज्य है और उसके अंडर में एक शिक्षा संस्थान है, वो पूरी तरह से मेंटेन वही करता, सब फंडिंग वही करता है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है। जैसे कोई भी अगर स्टेट लेवल के सरकारी स्कूल देखिए, क्या उसमें स्पेशल किसी धर्म के बारे में बताया जाता है? बिल्कुल नहीं बताया जाता है। हाँ, यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम किया, जैसे गौतम बुद्ध को ले लीजिए, फिर हजरत मोहम्मद को ले लीजिए, फिर आपका गुरु नानक को ले लीजिए, ये सब बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं। बाद में इन्हें लोग गॉड के दर्जा दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन इन लोग के बारे में बताया जाता है, न कि धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो बोला जाता है प्रावधान में क्या है, अगर देखें 28 का 3 खंड है। पहला खंड में तो स्पष्ट बोल दिया कि अगर कोई शिक्षण संस्थान राज्य के द्वारा चलता है या राज्य के द्वारा पोषित होता है, तब उसमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? कि वह शिक्षण संस्थान राज्य के द्वारा प्रशासन तो होता है, लेकिन उसकी स्थापना किसी न्यास या किसी ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, तब उसमें हम धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका उद्देश्य ही रहता है धर्म से रिलेटेड शिक्षा देना। इसका यह अपवाद है। सेकंड कहता इसी है, आर्टिकल 28 का सेकंड खंड जो है, सेकंड सेक्शन, वो ये कहता है। थर्ड में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है स्वतंत्र पूर्वक, अपनी इच्छा से चाहता है कि हम धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करें, तो वह इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर वह व्यक्ति अवयस्क है तो उसके गार्जियन की अनुमति पर धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। ये थर्ड नंबर बोलता है। और यह आर्टिकल 28 के तहत अगर देखें तो 4 इंस्टीट्यूट को डिफाइन किया, 4 प्रकार के संस्था को डिफाइन किया गया है। पहली संस्था, इसमें टोटल अगर देखें तो आर्टिकल 28 के तहत 4 संस्थान को डिवाइड किया अलग अलग। पहला बोलता है, इसके तहत अगर देखें तो टोटल 4 संस्था के बारे में डिफिनेशन है। क्या क्या डिफिनेशन है, जरा एक नजर देख लिया जाए। फर्स्ट में बोलता है, वैसी संस्थान जिसकी पूरी तरह रख रखवाल अगर राज्य सरकार करती है, वैसी संस्थान जिसकी पूरी तरह रख रखवाल राज्य सरकार करती है, चाहे वो फंडिंग का हो या प्रशासनिक का, कुछ भी राज्य सरकार करती है, तो वहां हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, वहां हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। सेकंड नंबर बोलता है, सेकंड नंबर इस आर्टिकल 28 के तहत जो अगला संस्थान को डिफाइन किया गया है, वह प्रशासन बोलता है कि अगर वैसी संस्था जिसकी प्रशासन राज्य करती है, ठीक है, लेकिन उसकी स्थापना किसी न्यास के द्वारा हुआ है, विन्यास के द्वारा हुआ है, या फिर किसी ट्रस्ट के द्वारा हुआ है, तो उस जगह पर धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा और उस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया जाएगा, यह उसका मौलिक अधिकार होगा। जैसे BHU हुआ, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें देखिए हिंदू से रिलेटेड धार्मिक शिक्षा। आपका देखे तो AMU हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
इसमें भी धार्मिक शिक्षा दिया जाता है। मदरसा बोर्ड हुआ, इसमें भी धार्मिक शिक्षा दिया जाता है। इसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रशासन तो राज्य करती है, लेकिन इसकी स्थापना जो है ना किसी न्यास या किसी ट्रस्ट के द्वारा होता है, इसलिए वह उसका मौलिक अधिकार है जिसे हम नहीं हनन कर सकते हैं। तीसरा नंबर इंस्टीट्यूट को क्या डिफाइन किया है कि राज्य द्वारा यदि मान्यता प्राप्त है, अगर कोई ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तो उसमें हम धार्मिक शिक्षा दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। कहने का मतलब अगर मैं गवर्नमेंट हूं तो उस जगह पर हम एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, दोनों बात है, ये डिपेंड करता है क्या कि कंडीशन क्या है। नेक्स्ट है 4 नंबर, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त। अगर कोई ऐसा शिक्षण संस्थान जिसका वित्तीय सहायता राज्य के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, उस जगह पर बोला जाता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। एक मामला आया था जो कि 1971 में आया था। वो मामला यह था कि गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो है ना, ये गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो कि एक मामला आया था 1971 में। ये मामला क्या था भाई? मामला था ना कि यह गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो है राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्तीय सहायता यानी कि पूरी तरह राज्य के फंडिंग से काम करता है, लेकिन इसके गुरु नानक यूनिवर्सिटी की जिस समय स्थापना होगा उस समय इसके सेक्शन 4 में बताया गया कि हम गुरु नानक जी पर रिसर्च कर रहे हैं। तो वहां के हाईकोर्ट तो खैर खारिज कर दिया कि नहीं भाई आप नहीं ऐसा कर सकते, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट बोली कि नहीं, यह गुरु नानक के बारे में रिसर्च कर रहा है, नहीं न कि यह धर्म का प्रचार कर रहा है। अगर धर्म का प्रचार करेगा तब तो उसे ऑब्जेक्शन लगाकर क्लोज किया जाएगा, लेकिन यह धर्म का प्रचार नहीं है। स्पष्ट रूप में गुरु नानक यूनिवर्सिटी में बताया गया। जो भी यूनिवर्सिटी का स्थापना होता है ना, तो अपने पूरा रूल रेगुलेशन को बताता है कि नहीं हम ये काम करेंगे भाई, अगर इससे आप सहमत है तो बताइए। तो इसके सेक्शन 4 में बोला गया कि हम गुरु नानक जी पर रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च करना और धर्म की प्रचार करना दोनों अलग अलग बात है। तो इसमें ये मामला है 1971 में, ये रिसर्च करता है न कि धर्म का प्रचार करता है, इसलिए इसे वैध ठहराया गया और कहा गया कि नहीं आप काम कर सकते हैं। क्लियर बातें समझ में आया? ये था धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार जो कि आर्टिकल 25 to 28 है, और हम अभी बताए 28। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर किसी तरह की सलाह है तो जरूर मुझे बताया करिए। धन्यवाद।